वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन एसएससी। तो दोस्तों, मैं आज लाया हूँ रूट्स वर्ड्स और रूट्स वर्ड्स की पहली सेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कल का एनिमल इडियम्स से कुछ बच गया था 1 पेज, तो उसको भी इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे हम लोग। और रूट वर्ड हमें जानना बहुत ज़रूरी है और बिना रूट वर्ड के वोकैबुलरी को लर्न करना, रिमेंबर करना, रिटेन करना मुश्किल है। और रूट वर्ड पे काम करना हम लोग शुरू करेंगे आज से। तो शुरू करते हैं। ऊपर में देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है दोस्तों, इफ़ वी लर्न वोकैबुलरीज वी टेंड टू फॉरगेट देम वेरी सून। मतलब हम जब वोकैबुलरी को लर्न करना, सीखना, समझना, याद करना शुरू करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इन वर्ड्स को भुला जाते हैं। एंड हेंस वी फेल टू अप्रिशिएट आवर ओन एफर्ट्स। और हम अपने आप का एफर्ट को फेल हो जाते हैं या फिर असफल हो जाते हैं, ऐसा समझिए। आगे है दोस्तों, लर्निंग वोकैबुलरीज इज़ अ टायरिंग टास्क बट इफ़ वी try to relate the words with their root or anything else, no matter how absurd we remember we remember them for longer time। इसके बाद है कि लर्निंग वोकैबुलरीज जो है वो बहुत एक टायरिंग टास्क है, उबाऊ ये एक तरह का टास्क है। और इसको यदि इसे बट एक कंट्राडिक्शन वर्ड, आप वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामर जब पढ़ेंगे उससे रिलेटेड रूल्स भी आप पढ़ेंगे, तो ये कंट्राडिक्ट ये कर रहा है कि यदि इससे रिलेट किया जाए, रिलेट द वर्ड विद देयर रूट और एनीथिंग एल्स, नो मैटर हाउ एब्सर्ड। देखिए एब्सर्ड एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे, जल्दी शुरुआत करेंगे, एक सेशन वन वर्ड का भी चलाएंगे साथ ही साथ, देखते हैं कल से परसों से कब से होता है। तो हाउ एब्सर्ड मतलब कितना भी वो उटपटांग हो या फिर बेतुका हो, उसके बाद भी हम उसे लॉन्गर टाइम तक, लंबे समय तक याद करने में सफल हो पाएंगे यदि हम रूट्स वर्ड पे काम करें तो। आगे है, लेट्स अस फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रूट वर्ड्स। तो पहले हम कंसंट्रेट करते हैं कि वैसा वर्ड कौन है जो बनता है रूट वर्ड से। इट इज़ सच अ वास्ट फील्ड दैट इट हैज़ बीन नेम्ड इटिमोलॉजी या फिर इटिमोलॉजी। तो वर्ड्स जो रूट से हम वर्ड्स को लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अध्ययन को हम इटिमोलॉजी कहते हैं। आगे हैं दोस्तों, इटिमोलॉजी इज़ अ स्टडी और ऑफ वर्ड्स फ्रॉम्ड फ्रॉम रूट्स वर्ड्स। वही बात है, ये एक शब्दों का अध्ययन है। इटिमोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी ये एक शब्दों का अध्ययन है जिनसे हम रूट वर्ड से इसके लर्न करना शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम वर्ड्स को लर्न करते हैं लेकिन उसके रूट वर्ड से। तो ये देखिए आपका एक ब्रैकेट में बनाया हुआ है और इसमें पहला है ईगो और दूसरा है आपका लोकिया। तो आपका जो है ईगो को एक रूट वर्ड में शामिल किया गया है। देखिए आपका क्रम मैं बता देता हूँ कैसे कैसे किया गया। ऑर्डर से हम बताए थे, परफेक्ट ऑर्डर में कोई चीज़ का होना, एप्पल पाई ऑर्डर। तो इसका एप्पल पाई ऑर्डर आप देख सकते हैं। जैसे ईगो लिखा हुआ है, ईगो का मीनिंग समझाया हुआ है, ईगो से फॉर्म होने वाले वर्ड बताए गए हैं और मीनिंग इसका बताया है अदर पार्ट का मीनिंग बताया गया है। मीनिंग ऑफ द अदर पार्ट मतलब ईगो से फिर जुड़ा जो उसका मीनिंग बताया गया है। और मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये पूरे वर्ड का जो आपका निर्माण हुआ है, आपका जो वर्ड फॉर्म हुआ है उसका मीनिंग पूरा हिंदी और इंग्लिश में कन्वे किया है आपका लास्ट 2 आपका ग्रुप्स में। तो आप इससे समझिएगा बेहतरीन तरीके से और इसको लर्न करना और आसान हो जाएगा इस तरीके से। तो पहला है दोस्तों ईगो।
ईगो मीन्स होता है सेल्फ, ईगो मीन्स सेल्फ। तो सेल्फ यहाँ ईगो का मीनिंग हुआ, जो कि रूट। अब ये जो ईगो है, ईगो तक आपका एक वर्ड आप 1 2 3 4 5 फिफ्थ में देख रहे होंगे, अल्टर ईगो, ईगो लास्ट में लिखा हुआ है, तो सेल्फ का मीनिंग जो है वो लास्ट में मिलेगा। और रूट वर्ड्स आगे या पीछे दोनों जगह पे हो सकता है, लेकिन हमें ईगो का मतलब याद होना चाहिए। ईगो से मीन्स होता है सेल्फ, और ईगोइस्ट पहला वर्ड बना है ईगोइस्ट। तो ईस्ट मीन्स यहाँ पे आपका सेल्फ से सेल्फिश बनाया है, और इसका मीनिंग जो वर्ड का बताया है, कंसर्न्ड विथ ओनली आई मीन्स, समझे ईगोइस्ट किसे कहेंगे, जो सिर्फ स्वयं का मतलब से मतलब रखता हो, स्वयं का, उसे मतलबी भी कहा जाता है, स्वार्थी भी कहा जाता है। तो ईगोइस्ट, सेल्फिश तो सबको याद रहता है, ईगोइस्ट हमें याद रखना है कम्पिटिटिव पर्पस से। तो ईगो हो गया आपका सेल्फ, ईगोइस्ट बना है मतलब सेल्फिश। सेल्फ कंसर्न्ड पर्सन को कहा गया है जो खुद से, सिर्फ खुद से आपका मतलब रखे, अपने काम से, दूसरे से मतलब कोई ना रखे, उसके लिए यहाँ पे ईगोइस्ट का प्रयोग हुआ है। सेकंड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट यहाँ पे टी जो यूज़ हुआ है टॉक के लिए हुआ है। वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो डींगे मारने वाला हो, उसके डींगे मारने वाला, अपने आप के बारे में कुछ ना कुछ कहने वाला, इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। यहाँ पे सब का मीनिंग कहीं ना कहीं सेल्फ से कन्वे हो रहा है। सेल्फ पहला था सेल्फिश, ईगोइस्ट, एंड दूसरा था ईगोटिस्ट मीन्स सेल्फ से, सेल्फ के बारे में बताना। वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, डींगे मारने वाला, अपने बारे में बड़ाई करने वाला, इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। टी मीन्स यहाँ टॉक के लिए यूज़ हुआ है, और टी के अलावा आप ऊपर और नीचे का कंपेरिजन करेंगे तो सेम वर्ड है एक्सेप्ट टी। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक। अब यहाँ पे अदर पार्ट का मतलब हुआ है सेंटर्ड अराउंड आई। ईगो मीन्स सेल्फ, और सेंटर मीन्स सेंटर्ड अराउंड, कहाँ, सेल्फ में, सेल्फ में मीन्स आई में। तो वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ओन नीड, वैसा व्यक्ति जो अपने दायरे के लिए, दायरे तक सीमित रहता हो, तो उसे कहेंगे ईगोसेंट्रिक मीन्स सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। ईगोसेंट्रिक अपने दायरे से दूसरे के बारे में सोचना, जो सोचता ना हो, जैसा कि व्यक्ति के बारे में कहा गया था, महाभारत में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जैसा कि कहते हैं कि व्यक्ति वो नहीं जो खुद अपने बारे में सोचे, व्यक्ति वो है जो दूसरों की परेशानी के बारे में सोचे, वो असल व्यक्ति है। तो इसका आपका ठीक ऑपोजिट ये कन्वे कर रहा है। ईगोसेंट्रिक वैसा व्यक्ति को कहते हैं जो सिर्फ अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को सोचने वाला, उसके अलावा सांसारिक परेशानियों से उसका कोई मतलब नहीं है, इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। तो सेंटर्ड अराउंड आई, वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ओन नीड, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट है ईगोमेनिया। मेनिया यहाँ पे मीन्स ऑब्सेशन फॉर वन सेल्फ। अब ये क्या है, इसका मतलब होता है मेनिया। देखिए मेनिया किसी के साथ लग जाए तो वो एक तरह से अत्यंत के सेंस में चल जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली के सेंस में। और सेल्फिश तो शुरू से आप देख रहे हैं, सेल्फिश तो ये ईगो कन्वे कर ही रहा है, सेल्फ से आपका अति हुआ है, इसका रूट तैयार हुआ है। तो आप ईगो मेनिया को, मेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में, अपने लाभ के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में जो सिर्फ करता हो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली सेल्फिश। यहाँ पे यूज़ किया गया दोस्तों। ऊपर में था इगोइस्ट, सेल्फिश, एंड ईगोमेनिया एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो यहाँ पे जो है एग्रावेट किया गया है, एक तरह से कह सकते हैं एम्फेसाइज किया गया है वर्ड को, इगोइस्ट को, ईगोमेनिया के तौर पे। नेक्स्ट है अल्टर ईगो मीन्स, अल्टर मीन्स द अदर, मीन्स द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनालिटी और ट्रस्टेड फ्रेंड, मीन्स व्यक्तिगत का दूसरा पहलू, सच्चा दोस्त। द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनालिटी और ट्रस्टेड फ्रेंड, अल्टर, अल्टर्स मीन्स द अदर।
अल्टर मीन्स ये देखिए, अल्टर भी का मीनिंग बताया गया है कि वो अन्य के बारे में बताया गया, अदर के बारे में बताया गया है। और हिंदी में देख सकते हैं व्यक्तिगत का दूसरा पहलू, सच्चा दोस्त या सच्चा दोस्त। तो यहाँ पे दूसरा पहलू या सच्चा दोस्त के बारे में बताया गया, द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनालिटी और ट्रस्टेड फ्रेंड। तो यहाँ पे ट्रस्टेड फ्रेंड को आप डिनोट किया गया है। और ईगो मीन्स सेल्फ ही होता है, और लेकिन अल्टर मीन्स द अदर के बारे में यूज़ किया गया। और इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा लर्न करने का। तो आगे है दोस्तों, ईगो ट्रिप मीन्स एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहेंस एंड सेल्फीज वंस ईगो। मतलब ईगो ट्रिप मतलब ऐसा बताया गया है कि वैसा कार्य जो दिखावटी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए बताया गया होगा। एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहेंस एंड सेल्फाइज वंस ईगो। दिखावटी स्वार्थपूर्ण कार्य के बारे में बताया गया है ईगो ट्रिप। तो ईगो ट्रिप यहाँ पे दिखावटी स्वार्थपूर्ण कार्य के बारे में बताया गया है ईगो ट्रिप। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईगोइस्ट मीन्स सेल्फिश, स्वार्थी के बारे में। कंसर्न्ड विथ ओनली आई। ईगोटिस्ट मीन्स who loves talking about oneself. Egocentric means centered around I. One who limits oneself to one's your own need. Egomania means obsession होता है दोस्तों for oneself, एक अपने के लिए जो ऑब्सेशन होता है तो उसको कहते हैं extremely selfish, अत्यंत स्वार्थी के सेंस में। Alter ego means the other side of one's personality or a trusted friend. व्यक्तिगत का दूसरा पहलू या सच्चा दोस्त। ईगो ट्रिप मीन्स एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहेंस एंड सेटिस्फाई वंस ईगो। दिखावटी स्वार्थपूर्ण कार्य के तौर पे किया गया है। ईगो ट्रिप में दिखावटी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए यूज किया गया है। अल्टर ईगो मीन्स द अदर पार्ट ऑफ के लिए यूज किया गया है। अल्टर मीन्स द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनालिटी और ए ट्रस्टेड फ्रेंड। व्यक्तिगत का दूसरा पहलू या सच्चा दोस्त को कन्वे कर रहा है। दूसरा है लोकुआ। लोकुआ ये स्पीच के तौर पे दोस्तों यूज़ किया गया है। तो स्पीच में बताया गया है जो भाषण या फिर बोलने के सेंस में। तो लोक्वेशियस आपको वन हु टॉक्स टू मच, बातूनी के सेंस में यूज किया गया लोक्वेशियस। एंड इसका एक और एडजेक्टिव के रूप में मीनिंग है, याद रखिएगा, जो स्मूथली बात करना पसंद करे। वन हु टॉक्स स्मूथली एंड पीसफुली भी कह सकते हैं। तो इस कॉल्ड लोक्वेशियस, बातूनी। अब बातूनी से रिलेटेड गैरुलस, टॉकेटिव, ये सब तो याद रखना होगा। आगे है आपका सोलिलोक्यू। तो ये सोली का मीन्स बनाया गया है सिंगल, और लोक्यू मीन्स स्पीच। द एक्ट ऑफ टॉकिंग, स्वयं से बात करना, इज कॉल्ड सोलिलोक्यू। द एक्ट ऑफ टॉकिंग, स्वयं से बात करना। नेक्स्ट है सोमनीलोक्यूस्ट मीन्स, सोमना मीन्स स्लीप। सोमना याद रखिएगा, सोमना मीन्स स्लीप होता है। सोमनाबुलिस्ट एक वर्ड है, नींद में चलने की आदत को सोमनाबुलिस्ट कहा जाता है। ये है आपका सोमनीलोकिस्ट मीन्स, सोमना मीन्स स्लीप। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करे उसको सोमनीलोकिस्ट कहा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ईगो मीन्स सेल्फ एंड लोकिया मीन्स स्पीच। और ये सब वर्ड एक बार देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे है कल जो इडियम्स का, एनिमल इडियम्स का कुछ बचा हुआ था, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। हैव अनदर फिश टू फ्राई मीन्स हैव सम मोर वर्क टू डू। कुछ और महत्वपूर्ण कार्य का होना इज कॉल्ड हैव अनदर फिश टू फ्राई। फिश टू फ्राई यहाँ पे वर्क का सेंस बताया गया है कि और भी कुछ काम है जो कि करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। 24 है दोस्तों, ए बर्ड्स आईज व्यू मीन्स अ जनरल व्यू, सरसरी तौर पर, इज कॉल्ड अ बर्ड्स आई व्यू, ए जनरल व्यू। ईगल्स आई 25 है मीन्स कीन,
आई साइट। कीन मीन्स एक तरह से एक्टिव के सेंस में बोला गया है, या टू पे अटेंशन टू डिटेल, पारखी नज़र होना, इज कॉल्ड ईगल आई। 26 अ बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स वन हु डज नॉट स्टे एनीवेयर फॉर लॉन्ग टाइम, जो एक जगह पर ज़्यादा देर ना रहे उसको अ बर्ड ऑफ पैसेज कहा जाता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मीन्स पर्सन ऑफ सेम लाइकिंग, तो पसंद, समान पसंद वाले के लिए यूज़ किया गया। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, फीदर यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है एक सोच, एक तरह के सोच का विचारधारा के लिए यूज़ किया गया है। तो पर्सन ऑफ सेम लाइकिंग के लिए, समान पसंद वाले व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया। ए वाइल्ड गूज चेज मीन्स एन यूजलेस एफर्ट, बेकार प्रयास को वाइल्ड गूज चेज कहा गया है। तो वाइल्ड गूज, अब जंगली गूज को अगर पकड़ना, चेज करना, तो एक तरह से इम्पॉसिबल है, और अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो वो यूजलेस है। तो इससे आप क्ल्यू निकाल सकते हैं। 29 है आपका अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी, छिपा हुआ दुश्मन को कहते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। 30 है कीप द वोल्फ फ्रॉम डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम डोर मीन्स एवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना को कहते हैं वे कीप द वोल्फ फ्रॉम डोर। अब वोल्फ या किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, तो मैं एक रिलेट करना चाहूँगा। अगर किसी वोल्फ को आप अपने द्वार से अगर दूर रखते हैं तो आप अपने आप को भूखमरी से बचाते हैं, क्योंकि उसको अगर आप अपने खाने का चीज़ दे देंगे या फिर उस पे ही सारा दे देंगे तो आपको इसका परिणाम होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। क्राई वोल्फ मीन्स ए फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी। तो क्राई वोल्फ के बारे में एक कहानी आप लोग जरूर सुने होंगे, कलर्ड आपका एक कहानी हिंदी में था आपका रंगा सियार। तो एक क्राई वोल्फ आपका ए फॉल्स अलार्म के तौर पे, झूठी चेतावनी के तौर पे यूज किया गया है वोल्फ। तो 32 है कुक ए स्नोक, कॉक ए स्नोक मीन्स टू शो कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड मीन्स अवमानना या उपेक्षा दिखाना, इसके तौर पे किया गया। कॉक ए स्नोक मीन्स टू शो कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड या फिर अवमानना या उपेक्षा दिखाना। कॉक ऑफ द वॉक मीन्स वन हु डोमिनेट्स ए ग्रुप और सिचुएशन, जो समूह या स्थिति पर भारी हो। कॉक ऑफ द वॉक, वन हु डोमिनेट्स अ ग्रुप और सिचुएशन, कॉक द वॉक। 34 है फीदर ऑफ वन्स नेस्ट मीन्स इनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टली, फीदर वन सेल्फ। दोस्तों एक ऊपर किया गया था यूज़ फीदर का, यहाँ फीदर ऑफ वन नेस्ट ओन के लिए यूज किया गया है, और ओन सेंस के लिए सिर्फ अपना झोली भरना, हिंदी में ऐसा बोला जाएगा। डिसऑनेस्टली आप कह सकते हैं बेईमानी से समृद्ध होना, तो इसका मतलब हुआ आपका फीदर ऑफ वंस नेस्ट। तो 35 है आपका ए फीदर इन वंस कैप मीन्स एन एडिशनल अचीवमेंट, अतिरिक्त उपलब्धि को, अ फीदर इन वंस कैप। तो आपका फीदर इन वंस गैप मीन्स आपका एडिशनल अचीवमेंट। 36 है ए ब्लैक ऑक्स मीन्स मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, इज कॉल्ड ए ब्लैक ऑक्स। 37 है ए ब्लैक शिप मीन्स ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन, शर्मनाक व्यक्ति, ए ब्लैक शिप। ब्लैक कलर्ड ईडियम्स में ये सब आया था। ए ब्लैक ऑक्स मीन मिसफॉर्च्यून, आपका ए ब्लैक शिप मीन्स ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन। अच्छा आपका है 38 है एज ए क्रो फ्लाइज मीन्स स्ट्रेट, सीधा, एज ए क्रो फ्लाइज। 39 है ए सिटिंग डक मीन्स एन ईजी प्रे, आसान शिकार के रूप में ए सिटिंग डक का यूज़ किया गया। 40 है डंकीज ईयर मीन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद डंकीज ईयर को यूज़ किया गया है। 41 है आपका ए स्केप गोट, वन हु इज़ पनिश्ड टू सेव अदर, या ए फॉल गाय कह सकते हैं, जिसे दूसरों को बचाने के लिए दंडित किया गया हो। तो आपका बलि का बकरा इसे
कहा जाता है। 42 है लायन शेयर, मीन्स लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा को कहा जाता है लायन शेयर। तो आप 43 आपका है अ वोल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, मीन्स अ डेंजरस पर्सन हु लुक्स अनहार्मफुल और प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंडली। खतरनाक व्यक्ति जो स्नेहशील होने का ढोंग करे उसको ए डेंजरस पर्सन हु लुक्स हार्मफुल और प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंडली कहा जाता है। तो आपका ये जो डेंजरस पर्सन के रूप में यूज़ किया गया है, जो अपने आप को फ्रेंडली शो करे लेकिन वो खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, इसके लिए अ वोल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग यूज़ किया गया। शेड क्रोकोडाइल्स टीयर, मीन्स आपका है फॉल्स शो फॉल्स शोरो, मीन्स झूठा दुख व्यक्त करना। तो आपका यहाँ पे स्मॉल फ्राई शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का यूज़ किया गया है। आपका है स्मॉल फ्राई, मीन्स इनसिग्निफिकेंट पर्सन, तुच्छ व्यक्ति के बारे में यूज किया गया है। आपका इनसिग्निफिकेंट पर्सन, तुच्छ व्यक्ति। आगे दोस्तों टेक अंडर विंग्स, मीन्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन या शेल्टर, सुरक्षा या आश्रय प्रदान करना। अंडर विंग्स, अंडर विंग्स से आप प्रोटेक्शन या शेल्टर का क्ल्यू निकाल सकते हैं। 47 है कैरी ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये मैं बता चुका हूँ कि रिस्क उठाना कोई चीज़ में, तो इसके लिए आपको यूज़ किया गया। 48 है बी इन वंस बोनेट, मीन्स टू बी फ्यूजी, किसी चीज़ की धुन सवार होना, बी इन वंस बोनेट। 49 है बुक वार्म, मीन्स अ पर्सन हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड स्टडिंग, किताबी कीड़ा होना, इज कॉल्ड बुक वार्म। 50 है फ्लाई इन द फेस, मीन्स टू डिफाई, अवहेलना करना, फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू डिफाई, किसी चीज़ का अवहेलना करना के लिए यूज़ हुआ है। रूल द रूस्ट, मीन्स टू डोमिनेट, हावी होना कोई चीज़ में, रूल द रूस्ट यूज़ किया गया आपका। 52 है आपका स्वान सॉन्ग, मीन्स लास्ट परफॉर्मेंस, तो स्वान सॉन्ग आपका लास्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया गया। और एक फर्स्ट परफॉर्मेंस या डेब्यू के लिए यूज़ किया जाता है, उसका भी इडियम्स है। पहला किसी भी चीज़ में पहला डेब्यूट करना, उसके लिए इडियम्स है मैडन, हाँ MAIDEN, मैडन, मैडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। स्वान सॉन्ग मीन्स लास्ट परफॉर्मेंस एंड मैडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच, या मैडन के साथ कोई भी चीज़ का आके मैडन लग गया तो फर्स्ट को रिलेट करेगा। 53 है व्रैंगल ओवर एन एस शैडो, मीन्स टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, छोटी बात पर झगड़ा करना, व्रैंगल ओवर एन एस शैडो, टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, छोटी बात पर झगड़ा करना। तो इसी के साथ इस सेशन का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपका रूट्स वर्ड्स पे आगे सेशन बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ वन वर्ड मैं लाता हूँ और फ्रेजल वर्ब के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, कहाँ से लूँ उसका रिसोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।